अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आयशा एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा, वो भी मेरी मदर इन लॉ के स्टाइल में। बहुत से लोगों का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन आज मैं आपसे अपनी मदर इन लॉ की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज अम्मी क्या बनाने वाली हैं और कैसे बनाने वाली हैं। अब आप इसे टेस्ट करें। आप यकीन करें कि जब मैंने टेस्ट किया तो इतना मज़ेदार था कि वाकई वाव कहने को दिल करता था, क्योंकि ऐसा टेस्ट आपको बाहर रेस्टोरेंट होटल्स में नहीं मिलता जो टेस्ट आप घर में बना लेते हैं, क्योंकि घर में आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं होता। वाह, अच्छा ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का। आप ट्राई करो, एक चम्मच पकड़ो उधर से। नहीं मेरी नो डाउट सुपर डुपर अमेजिंग टेस्ट है इसका। बहुत ही मज़ेदार देसी घी में बनाया है अम्मी ने। ज़बरदस्त अम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत मज़े का। ये मेरा है। ये जी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये जैसे देखने में मज़े का लग रहा है, ऐसे खाने में भी बहुत ही लजीज है। अब हम देख लेते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हमें चाहिए किशमिश, बादाम और इसके अलावा छोटी इलायची। बादाम को हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। अब ये जब तक राबिया बाजी हमारी ये बादाम काटती हैं, हम इनकी वीडियो बना लेते हैं। गार्निशिंग के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए थे वो हमने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, और इसके अलावा इसमें 2 बॉइल्ड एग्स भी डलेंगे, जिसे हम एंड पे डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। अब हम इसके मेन इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, जिससे हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार होगा। 1 कप आपने चीनी ले लेनी है और 1 ही कप आपने सूजी का लेना है, इसे रवा भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा घी हमने लिया है, क्योंकि इस हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप जिस हिसाब से हलवा बना रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, उस हिसाब से आप घी ले सकते हैं। ये घी गर्म हो गया। अब इलायचियाँ, इसमें इलायचियाँ कड़कड़ाएं, वही गर्मा गर्म घी में जब आप इलायचियाँ डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी खुशबू देती हैं। इसमें आपने 3-4 इलायचियों के दाने डाल के कड़कड़ाए। ये आपने सूजी डाल देंगे। ठीक है, अब इसको आपने आहिस्ता आंच में भूनना है। सूजी को आहिस्ता आंच पे भूनें ताकि वो नीचे ना लगे, जलनी नहीं चाहिए। इलायची कड़कड़ाने के बाद इसमें सूजी डालनी है आपने। सूजी को अच्छी तरह भूनना है। एक साइड पे आपने 2 गिलास पानी गर्म कर देना है। एक साइड पे आप पानी गर्म होने के लिए रख दें, और इसमें हम गर्मा गर्म पानी ऐड करेंगे। इसको भूनते जाएं जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, जब तक इसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता और इसका कलर लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से भूनना है। अब आहिस्ता आहिस्ता आंच पे आपने इसे भून लेना है। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि ये बादामी रंग की हो जाए। ठीक, इसका कलर, हाँ, फिर इसका कच्चापन निकल जाता है सूजी का। ये देखिए ये ब्राउन हो गई है, सूजी ब्राउन हो गई है। अब आप इसकी स्टीम ऑफ कर दें। इसमें आप डालेंगे चीनी। चीनी को आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से भून लें और भूनते जाएं जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। अब इसमें
पानी डाल लें। ये देखिए मौसम में हलवा खाने का मजा ही हो रहा है। मेरे ना कटोरी कर लेते हैं, एक 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 ये देखें, अब ये हल्के हल्के थिक हो रहा है। इसको अच्छे से आपने भूनना है। जब हलवा घी छोड़ने लगे, साइड तीलियों के साइड पे घी आने लगता है, तब आप समझे हलवा क्या है। ये देखिए हम पतीली के साथ घी हलवा छोड़ रहे हैं, हलवा घी छोड़ रहे हैं। इस मौसम के लिए जबरदस्त चलिए अब इसके ऊपर दें कोई प्लेट। आप सबको जी मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक हो। तो हमने सोचा कि आज कुछ मीठा बना लेते हैं। मौसम भी अच्छा था, मुहर्रम का महीना भी था, तो हमने हलवा बना लिया। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। वैसे तो ये सर्दियों की डिश है। सर्दियों में ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। मौसम भी अच्छा होता है, ठंडा ठंडा, और इसे खाने का मज़ा भी बहुत आता है। और अगर आपको बनाना आता है तो आप जब मर्ज़ी बना के खा सकते हैं। इसे बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में आपका हलवा बिल्कुल रेडी होता है। तो बस झटपट से बनाएं और मज़े से खाएं सूजी का हलवा। लास्ट में जी एक मिस्टेक हो गई, हमें एग कटर नहीं मिल रहा था और नाइफ़ से हमें कटिंग करनी पड़ी और उसकी वजह से एग्स टूट गए। अब इस पे अम्मी ने क्या कहा, ये थोड़ा आगे चल के देखें। इतने मोटे मोटे काटे हमें वो ना था नहीं कटर उसका। अब ये पूरे कैसे आएंगे, इसको धो नहीं वो देखे ना अंडे वो पड़े हैं, ये बहुत मोटा है, इसको धो वैसे। अच्छा, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।